लोकसभा चुनाव में सुभाषपा और रालोद भी बीजेपी को खास फायदा नहीं पहुंचा पाए। बीजेपी ने प्रदेश के चुनाव में पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए एनडीए का विस्तार करते हुए सुभाषपा और रालोद जैसे दलों को शामिल किया, लेकिन दोनों दल कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। यही हाल एनडीए के दो पुराने अन्य सहयोगी निषाद पार्टी का भी रहा, जबकि सपा के पीडीए फॉर्मूले के दबाव में आकर बीजेपी ने यूपी में चुनावी समर फतह करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सपा के साथ जाने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दोबारा एनडीए में शामिल किया। राजभर के ही प्रयासों से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान की भी दोबारा बीजेपी में वापसी कराई गई। इसी तरह ऐन मौके पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे रालोद को भी तोड़कर बीजेपी ने एनडीए के पाले में किया, जबकि अपना दल इस 2014 से, निषाद पार्टी 2019 से एनडीए का हिस्सा है। आपको बता दें, बीजेपी ने एनडीए के सभी सहयोगियों को सीटों में हिस्सेदारी दी थी। सुभाषपा को एक तो अपना दल एस और रालोद को दो सीटें दी गई थी। वहीं संजय निषाद के सांसद बेटे प्रवीण निषाद को दूसरी बार संत कबीर नगर से उतारा गया। बीजेपी को उम्मीद थी इन पिछड़े चेहरों के सहारे गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में खींचने में मदद मिलेगी, मगर चुनाव परिणाम ने नेताओं के दावों को बेनकाब कर दिया। चुनाव परिणाम को देखें तो इसके प्रभाव से ज्यादा दुष्प्रभाव है। ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाना तो दूर, हिस्से में मिली घोसी सीट पर अपने बेटे अरविंद राजभर को भी चुनाव नहीं जिता पाए। यही नहीं, उनके दावे से जुड़ी बलिया, चंदौली, गाजीपुर, सलेमपुर, लालगंज और आजमगढ़ सीटों पर भी बीजेपी को करारी हार मिली। यही हाल एनडीए में सबसे बड़े कुर्मी चेहरे के तौर पर खुद को पेश करने वाली अनुप्रिया के प्रभाव का भी रहा। इस बार अनुप्रिया खुद कड़े संघर्ष के बाद किसी तरह से चुनाव जीत पाई, अपने कोटे की रॉबर्ट्सगंज सीट हार गई। यही नहीं, कुर्मी जाति के प्रभाव वाली प्रतापगढ़, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और जालौन जैसी सीटों पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी की रणनीति यूपी के सियासी जमीन पर फेल हो गई। चुनाव जीतने के सारे जतन धरे रह गए। यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी आधे से भी कम सीटों पर सिमट गई। चुनाव परिणाम ने जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर उपजे असंतोष को उजागर किया, वहीं संगठन की कमियों का पर्दाफाश हो गया। इस बार न तो बीजेपी संगठन की तैयारी कारगर रही, न मतदाताओं पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर हुआ। इस चुनाव से साफ हो गया कि कार्यकर्ताओं में छाई मायूसी और असंतोष के साथ ही चुनाव प्रबंधन की कमियों ने बीजेपी के 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को सबसे बड़ी बाधा बना दी। माना जा रहा है यूपी में बीजेपी की बिगड़ी चाल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पार्टी के ही बड़े नेताओं का अति आत्मविश्वास है। जिस तरह से स्थानीय और पार्टी के काडर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए टिकट का बंटवारा किया गया, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। नतीजा हुआ, बीजेपी ने जिन 17 सांसदों का टिकट काटा, उनकी जगह पे नए चेहरे उतारे, उनमें से 5 उम्मीदवार हार गए। बीजेपी के लिए 26 मौजूदा सांसदों की हार को भी पार्टी के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। मनमाने ढंग से टिकट बंटवारे का बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। टिकट बांटने के जिम्मेदारों ने अधिकांश सांसदों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर जनता के बीच उभरे असंतोष को समझे बगैर मैदान में उतरने की वजह से 7 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 26 मौजूदा सांसदों को सीट गंवानी पड़ी। चुनाव परिणाम के मुताबिक पार्टी के बड़े नेताओं के घरों में भी बीजेपी पस्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं की जीत के मार्जिन में कमी आई। वहीं चुनाव लड़ने वाले 7 केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के 4 में से 2 मंत्री भी चुनाव हार गए। कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। प्रदेश की 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने कई नए प्रयोग किए, लेकिन चुनाव परिणाम बता रहे हैं उनके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क अभियान भी बेअसर ही रहा। टिफिन बैठक, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी का पत्र वितरण जैसे कई प्रमुख अभियान और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को साधने की कोशिश भी नाकाम थी। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, बल्कि वोट प्रतिशत में भारी कमी आई है। 2019 के चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 49.97% वोट मिले, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 41.37 के करीब पहुंचा। लेकिन चुनाव परिणाम की अंतिम गणना होने के बाद इस आंकड़े में अंतर आ सकता है। बीजेपी के खराब प्रदर्शन की मुख्य वजहों पर नजर डालें तो बीजेपी ने पार्टी काडर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, बाहरियों पर ज्यादा भरोसा किया। इसके साथ ही संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव था। पार्टी की ओर से टिकट बंटवारे में मनमानी थी। इसके अलावा सिर्फ कागजों पर रही पन्ना प्रमुखों और बूथ कमेटियों की सक्रियता दिखी। इसके साथ ही सबसे बड़ी वजह अधिकारियों के आगे मंत्रियों तक का बेअसर होना शामिल रहा। इसके अलावा बीजेपी ने यूपी में खराब छवि वाले कई सांसदों का टिकट काटने से परहेज किया।
कई सीटों पर सांसद विरोधी लहर को नजरअंदाज किया गया। इससे कार्यकर्ता हतोत्साहित हुए। इसके अलावा ज्यादा सीटें जीतने पर यूपी से योगी को हटाया जा सकता है, इस नैरेटिव से भी असर पड़ा। पार्टी विपक्ष के संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ठीक से अपना बचाव नहीं कर पाई। इससे प्रभावित होने वाले पिछड़े और दलित वर्ग के युवाओं को समझाने में विफल रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।